एकादशोध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। देवी, जब तुम सर्वस्व रूप एवं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें भी नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूप नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा,
महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, बाभ्रवी, तामसी, नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौख्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उस प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दवानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी।
उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का भी वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। मैं 3 नेत्रों वाले दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा यह महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से,
प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही समय समय पर अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों से रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। 13वां सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अनान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं,
कौष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 9वें से लेकर 13वें मनवंतर तक का संक्षिप्त वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी, यह तुमसे सावर्णिक मनवंतर का भली भांति वर्णन किया गया। साथ ही महिषासुर वध आदि के रूप में भगवती दुर्गा की महिमा भी बतलाई गई। मुनि श्रेष्ठ, अब दूसरे सावर्णिक मनवंतर की कथा सुनो। दक्ष के पुत्र सावर्णी 9वें मनु होने वाले हैं। उनके समय में जो देवता, मुनि और राजा होंगे उन सब के नाम सुनो। पार, मरीचि गर्भ और सुधर्मा, ये 3 प्रकार के देवता होंगे। इनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। इस समय जो 6 मुखों वाले अग्नि कुमार कार्तिकेय हैं, वे ही उस मनवंतर में अद्भुत नाम वाले इंद्र होंगे। मेधातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान, धुतिमान, सबल तथा हव्यवाहन, ये सप्तऋषि होंगे। धृष्टकेतु, बर्ह्यकेतु, पंचहस्त, निरामय, पृथुश्रवा, अर्चिष्मान, भूरी धूम्न तथा बृहभ्यदय, ये दक्ष पुत्र सावर्णी मनु के राजकुमार होंगे। अब 10वें मनु के मनवंतर का वर्णन सुनो। 10वें मनवंतर में ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान सावर्णी का अधिकार होगा। ब्रह्म सावर्णी मनवंतर में सुखासीन और निरुद्ध, ये 2 प्रकार के देवता होंगे। उनकी संख्या 100 होगी। उस समय 100 प्रकार के प्राणी उत्पन्न होंगे, इसलिए उनके देवता भी 100 ही होंगे। उस मनवंतर में इंद्र के समस्त गुणों से युक्त शांति नामक इंद्र होंगे। आपो मूर्ति, हविष्यमान, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रतिम और वाशिष्ठ, ये सप्तऋषि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूमिसेन, वीर्यवान, शतानिक, वृषभ, अन्मित्र, जयद्रथ, भूरी धूम्न तथा सुपर्वा, ये मनु के पुत्र होंगे। अब धर्म के पुत्र सावर्णी का मनवंतर सुनो। धर्म सावर्णी मनवंतर में विहंगम, कामग तथा निर्माण रति, ये 3 प्रकार के देवता होंगे।
इनमें से एक एक 30-30 देवताओं का समुदाय है। मास, ऋतु और दिन ये निर्माण रति कहलाएंगे। रात्रियों की संख्या विहंगम होगी और मुहूर्त संबंधी गण कामक कहलाएंगे। विख्यात पराक्रमी वृष उनके इंद्र होंगे। हविष्मान, वरिष्ठ, अरुण नंदन, ऋष्टि, निश्चर, अनघ, महामुनि, विष्टि तथा अग्निदेव ये 7 सप्तऋषि होंगे। सर्वत्रग, सुशर्मा, देवानिक, पुरुद्वह, हेमधन्वा तथा द्रुडायु ये भविष्य में होने वाले राजा धर्म सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। 12वां मनवंतर रुद्रपुत्र सावर्णी मनु का होगा। उसके आने पर सुधर्मा, सुमना, हरित, रोहित और सुवर्ण ये 5 देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण 10-10 देवताओं का होगा। महाबली ऋतधामा इनका इंद्र होगा। ध्रुति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति तथा तपोधृति ये 7 सप्तऋषि होंगे। देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान तथा मित्रविंद ये भावी मनु के वंशज राजा होंगे। अब रौच्य नामक 13वें मनु के समय में होने वाले देवताओं, सप्तऋषियों तथा राजाओं का वर्णन सुनो। सुधर्मा, सुकर्मा और सुशर्मा ये 3 उस समय के देवता होंगे। महाबली एवं महापराक्रमी दिवसपति उनके इंद्र होंगे। धृतिमान, अव्यय, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा और निष्प्रकंप ये 7 सप्तऋषि होंगे। चित्रसेन, विचित्र, नयति, निर्भय, दृढ़, सुनेत्र, क्षय बुद्धि तथा सुव्रत ये रौच्य मनु के पुत्र होंगे। रौच्य मनु की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा का सद्वासना रूपी जल से प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते और उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है।
फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं, वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है। वत्स, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विषय की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत यह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। अतः वत्स, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो। ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। रुचि ने कहा, पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, यूं कहकर पितर उनके देखते देखते वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति सहसा अदृश्य हो गए। पितरों की बात से रुचि का मन बहुत उद्विग्न हुआ। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियम का आश्रय ले श्री ब्रह्मा जी की आराधना के निमित्त 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। तदनंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के कथनानुसार अपना अभिष्ट निवेदन किया। रुचि की अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, विप्रवर, तुम प्रजापति होोगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकार का त्याग कर दोगे, तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो। वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। भला पितर संतुष्ट हो जाएं तो वे क्या नहीं दे सकते। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयत चित्त हो नीचे लिखे स्तोत्र द्वारा आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। रुचि बोले, जो श्राद्ध में अधिष्ठाता देवता के रूप में निवास करते हैं तथा देवता भी श्राद्ध में स्वधांत वचनों द्वारा जिनका तर्पण करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्ति और मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षि गण स्वर्ग में भी मानसिक श्राद्धों के द्वारा भक्ति पूर्वक जिन्हें तृप्त करते हैं, सिद्ध गण दिव्य उपहारों द्वारा श्राद्ध में जिनको संतुष्ट करते हैं, आत्यांतिक समृद्धि की इच्छा रखने वाले गुहक भी तन्मय होकर भक्ति भाव से जिनकी पूजा करते हैं, भूलोक में मनुष्य गण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो श्राद्धों में श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर मनोवांछित लोक प्रदान करते हैं, पृथ्वी पर ब्राह्मण लोग अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिए जिनकी अर्चना करते हैं तथा जो आराधना करने पर प्रजापत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्या करने से जिनके पाप धुल गए हैं तथा जो संयम पूर्वक आहार करने वाले हैं, ऐसे वनवासी महात्मा वन के फल मूलों द्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं मस्तक झुकाता हूँ। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले संयतात्मा ब्राह्मण समाधि के द्वारा जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, क्षत्रिय सब प्रकार के श्राद्धोपयोगी पदार्थों द्वारा विधिवत श्राद्ध करके जिनको संतुष्ट करते हैं, जो तीनों लोकों को अभिष्ट फल देने वाले हैं, स्वकर्म परायण वैश्य पुष्प धूप अन्न और जल आदि के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं तथा शूद्र भी श्राद्धों द्वारा भक्ति पूर्वक जिनकी तृप्ति करते हैं और जो संसार में सुकाली के नाम से विख्यात हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ।
पाताल में बड़े बड़े दैत्य भी दंभ और मद त्याग कर श्राद्धों द्वारा जिन स्वधा भोजी पितरों को सदा तृप्त करते हैं, मनोवांछित भोगों को पाने की इच्छा रखने वाले नागगण रसातल में संपूर्ण भोगों एवं श्राद्धों से जिनकी पूजा करते हैं, तथा मंत्र भोग और संपत्तियों से युक्त सर्पगण भी रसातल में ही विधि पूर्वक श्राद्ध करके जिन्हें सर्वदा तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात देवलोक में, अंतरिक्ष में और भूतल पर निवास करते हैं। देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। वे पितर मेरे द्वारा अर्पित किए हुए जल को ग्रहण करें। जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमानों में निवास करते हैं, जो समस्त क्लेशों से छुटकारा दिलाने में हेतु हैं, तथा योगीश्वर गण निर्मल हृदय से जिनका यजन करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वधा भोजी पितर दिव्य लोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं, काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं और निष्काम पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे समस्त पितर इस जल से तृप्त हों, जो चाहने वाले पुरुषों को इच्छा अनुसार भोग प्रदान करते हैं, देवत्व, इंद्रत्व तथा उससे ऊंचे पद की प्राप्ति कराते हैं। इतना ही नहीं, जो पुत्र, पशु, धन, बल और ग्रह भी देते हैं। जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य के मंडल में तथा श्वेत विमानों में सदा निवास करते हैं, वे मेरे दिए हुए अन्न, जल और गंध आदि से तृप्त एवं पुष्ट हों। अग्नि में हविष्य का हवन करने से जिनको तृप्ति होती है, जो ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं तथा पिंड दान करने से जिन्हें प्रसन्नता होती है, वे पितर यहाँ मेरे दिए हुए अन्न और जल से तृप्त हों। जो देवताओं से भी पूजित हैं तथा सब प्रकार से श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, वे पितर यहाँ पधारें। मेरे निवेदन किए हुए पुष्प, गंध, अन्न एवं भोज्य पदार्थों के निकट उनकी उपस्थिति हो। जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते हैं, प्रत्येक मास के अंत में जिनकी पूजा करनी उचित है, जो अष्टकाओं में, वर्ष के अंत में तथा अभ्युदय काल में भी पूजनीय हैं, वे मेरे पितर वहाँ तृप्ति लाभ करें। जो ब्राह्मणों के यहाँ कुमुद और चंद्रमा के समान शांति धारण करके आते हैं, क्षत्रियों के लिए जिनका वर्ण नवोदित सूर्य के समान है, जो वैश्यों के यहाँ सुवर्ण के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, तथा शूद्रों के लिए जो श्याम वर्ण के हो जाते हैं, वे समस्त पितर मेरे दिए हुए पुष्प, गंध, धूप, अन्न और जल आदि से तथा अग्निहोत्र से सदा तृप्ति लाभ करें। मैं उन सब को प्रणाम करता हूँ, जो वैश्व देव पूर्वक समर्पित किए हुए श्राद्ध को पूर्ण तृप्ति के लिए भोजन करते हैं और तृप्त हो जाने पर ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। वे पितर यहाँ तृप्त हों। मैं उन सब को नमस्कार करता हूँ, जो राक्षसों, भूतों तथा भयानक असुरों का नाश करते हैं, प्रजाजनों का अमंगल दूर करते हैं, जो देवताओं के भी पूर्ववर्ती तथा देवराज इंद्र के भी पूज्य हैं, वे यहाँ तृप्त हों। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अग्निश्वात पितृगण मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें, बहिर्षद पितृगण दक्षिण दिशा की रक्षा करें, आज्यप नाम वाले पितर पश्चिम दिशा की तथा सोमप संज्ञक पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। उन सब के स्वामी यमराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरों के दोष से सब और से मेरी रक्षा करें। विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धन्य, शुभानन, भूतिद, भृतिकृत और भूति, ये पितरों के 9 गण हैं। कल्याण, कल्यता कर्ता, कल्य, कल्यतराश्रय, कल्यता हेतु तथा अनद्य, ये पितरों के 6 गण माने गए हैं। वर, वरेण्य, वरद, पुष्टिद, तुष्टिद, विश्वपाता तथा धाता, ये पितरों के 7 गण हैं। महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल, ये पितरों के पाप नाशक 5 गण हैं। सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद, ये पितरों के 4 गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल 21 पितृगण हैं, जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। वे सब पूर्ण तृप्त होकर मुझ पर संतुष्ट हों और सदा मेरा हित करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार स्तुति करते हुए रुचि के समक्ष सहसा एक बहुत ऊंचा तेज पुंज प्रकट हुआ,
जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त था, समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित हुए उस महान तेज को देखकर रुचि ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और इस स्तोत्र का गान किया। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषि तथा दूसरों के भी नेता हैं। कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं। उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और धूलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं। उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, रुचि के इस प्रकार स्तुति करने पर वे पितर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस तेज से बाहर निकले। रुचि ने जो फूल, चंदन और अंगराग आदि समर्पित किए थे, उन सब से विभूषित होकर वे पितर सामने खड़े दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर पुनः भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ सबसे पृथक पृथक कहा, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इससे प्रसन्न होकर पितरों ने मुनिश्रेष्ठ रुचि से कहा, वत्स, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा, पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ, जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। पितरों ने कहा, वत्स, यहीं इस समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी और उसके गर्भ से तुम्हें मनु संज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा और तुम्हारे ही नाम पर तीनों लोकों में रौच्य के नाम से उसकी ख्याति होगी। उसके भी महाबलवान और पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे, जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। धर्मज्ञ, तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे और फिर अपना अधिकार क्षीण होने पर सिद्धि को प्राप्त होगे। जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो, भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निस्संदेह अक्षय होगा। चाहे श्रोणित्र ब्राह्मण से रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोष से दूषित हो गया हो, अथवा अन्यायोपार्जित धन से किया गया हो, अथवा श्राद्ध के लिए अयोग्य दूषित सामग्रियों से उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुचित समय या अयोग्य देश में हुआ हो, या उसमें विधि का उल्लंघन किया गया हो, अथवा लोगों ने बिना श्राद्ध के या दिखावे के लिए किया हो, तो भी वह श्राद्ध इस स्तोत्र के पाठ से हमारी तृप्ति करने में समर्थ होता है। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है।
इसी प्रकार शिशिर ऋतु में यह कल्याणमय स्तोत्र हमें 24 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है। वसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर भी यह उतने ही वर्षों तक तृप्ति का साधक होता है। रुचे, वर्षा ऋतु में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो तो भी इस स्तोत्र के पाठ से पूर्ण होता है और उस श्राद्ध से हमें अक्षय तृप्ति होती है। शरद काल में भी श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो यह हमें 15 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिख कर रखा जाता है वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः महाभाग, श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुकी जी, तदनंतर रुचि के समीप उस नदी के भीतर से छरहरे अंगों वाली मनोहर अप्सरा प्रमलोचा प्रकट हुई और महात्मा रुचि से मधुर वाणी में विनय पूर्वक बोली, तपस्वियों में श्रेष्ठ रुचि मेरी एक परम सुंदरी कन्या है जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देती हूँ, ग्रहण करो। उसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तब रुचि ने तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार की। इसके बाद प्रमलोचा ने अपनी कन्या मालिनी को जल के बाहर प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ रुचि ने महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर उसका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। उसी के गर्भ से महापराक्रमी परम बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ, जो इस भूमंडल में पिता के नाम पर रौच्य मनु के नाम से ही विख्यात हुए। उनके मनवंतर में जो देवता, सप्तऋषि तथा मनु पुत्र नृपगण होने वाले हैं, उन सब के नाम तुम्हें बतलाए जा चुके हैं। इस मनवंतर की कथा सुनने पर मनुष्यों के धर्म की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा धन धान्य और पुत्र की उत्पत्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महामुने, पितरों का स्तवन तथा उनके भिन्न भिन्न गणों का वर्णन सुनकर मनुष्य उन्हीं के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है।